आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। श्री यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हिंदू भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यमुनोत्री मंदिर के इतिहास, इसकी किंवदंतियों, मंदिर की वास्तुकला और हिंदू धर्म में श्री यमुनोत्री धाम मंदिर के महत्व के बारे में विस्तार से जानें। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर मां यमुना को समर्पित है, जो एक पवित्र नदी है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो राजसी बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। पवित्र स्थल की प्राकृतिक सुंदरता पूरे भारत से कई पर्यटकों का स्वागत करती है और ये अक्षय तृतीया मई महीने से तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है और यम द्वितीया यानी दिवाली के दूसरे दिन को बंद हो जाता है। ये यमुनोत्री मंदिर इन शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और देहरादून से पूरे दिन की यात्रा है। वास्तविक मंदिर हनुमान चट्टी शहर से लगभग 13 किलोमीटर और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर दूर है। ट्रैक पर आप घोड़े और पालकी भी किराए पर ले सकते हैं। इस ट्रैक में आप बहुत सारे झरने देख सकते हैं, जो आपको मनोरम दृश्य दिखाएंगे, और घोड़े और पालकी किराए पर लें ताकि आप आसानी से ट्रैक कर सकें। यमुनोत्री पौराणिक उत्पत्ति और किंवदंतियां। यमुनोत्री मंदिर का प्राचीन इतिहास पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी भगवान सूर्य की पुत्री है और ये भगवान यम की जुड़वा बहन है, जो मृत्यु के देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी ने अपने भाई यमराज से वादा किया था कि जो कोई भी यमुना नदी में स्नान करेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे और उसे अकाल मृत्यु से बचाया जाएगा। इस कहानी के कारण हिंदू मानते हैं कि देवी यमुना बहुत दयालु हैं और उनके जल में डुबकी लगाने से भक्तों को यमलोक यानी जहां भगवान यम रहते हैं की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। भगवान शिव और सती की कहानी। एक और कहानी है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद बहुत व्याकुल होते हैं तो भगवान विष्णु उनके शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जो शक्तिपीठ बन जाते हैं। अपनी पत्नी सती के बारे में सोचते हुए काफी समय बाद भगवान शिव अपने क्रोध और अपनी पत्नी की दर्दनाक यादों को नियंत्रित करने के लिए यमुना नदी में कूद गए। उस समय भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के साथ अपनी सारी यादें डुबोकर धो लीं, जिससे यमुना नदी काली हो गई। कथा। ऋषि असित मुनि। किंवदंती के अनुसार यमुनोत्री मंदिर में एक महान ऋषि असित मुनि रहते थे और प्रतिदिन पवित्र नदी यमुना और गंगा दोनों में स्नान करते थे। लेकिन जब समय बीत गया तो वो बूढ़े हो गए और गंगा नदी में जाने में असमर्थ हो गए। इसलिए एक दिन गंगा नदी यमुना के पास प्रकट हुई, जिससे उन्हें अपना अनुष्ठान जारी रखने की अनुमति मिली। इस चमत्कार के कारण ये माना जाता है कि गर्म पानी का झरना, जिसे सूर्य कुंड के रूप में भी जाना जाता है, स्थित है। इस गर्म पानी के झरने से भक्तों को प्रसाद मिलता है। पुजारी इस गर्म पानी के झरने का उपयोग करके प्रसाद यानी कच्चा चावल बनाते हैं और ये यमुनोत्री मंदिर में सबसे पुराना अनुष्ठान है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गढ़वाल राजा द्वारा टिहरी का निर्माण। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा टिहरी सुदर्शन शाह ने करवाया था, जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक केंद्र के राजा थे। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की रानी ने 19वीं शताब्दी में किया, जब भूकंप के कारण मंदिर में भारी तबाही हुई थी। ये मंदिर विशिष्ट शंक्वाकार आकार के साथ विशिष्ट उत्तर भारतीय शैली का मिश्रण है। यमुनोत्री मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सरल और सुंदर है। इस मंदिर की मुख्य देवी यानी देवी यमुना काले संगमरमर की बनी है। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर ढलान वाली छतें या भारी बारिश जैसी कोई भी परिस्थिति हो तो ये मंदिर इन सभी कठोर परिस्थितियों को संभाल सकता है। मंदिर के अग्रभाग को अद्भुत नक्काशी से सजाया गया है,
जो हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। इस मंदिर के बाहर एक बड़ी चट्टान है जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भव्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस शिला स्तंभ की पूजा करते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस पूजा के साथ ये मान्यता है कि सभी प्रार्थनाएं और प्रसाद पवित्रता और भक्ति के साथ किए जाते हैं, जिसका प्रतीक चट्टान की पवित्रता है। सूरज कुंड गर्म पानी का झरना भी इस मंदिर का परिसर है और सूरज कुंड से जुड़ी एक और कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी का झरना भगवान सूर्य का आशीर्वाद है और वे देवी यमुना के पिता हैं, इसलिए ये गर्म पानी के झरने के साथ पिता पुत्री के बंधन को दर्शाता है। ऐसी स्टोरी और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।